हेलो एवरीवन, मैं मनोज कुमार स्वागत करता हूं अपने इस चैनल पर, जहां पर इंडिया का ओनली एक ही ऐसा चैनल है जहां पर इलियट वेव, नियो वेव, बुल वेव को अच्छे से डिस्क्राइब किया जाता है। तो आज मैं आपको ऑटो सेक्टर के बारे में बताऊंगा, उसकी पूरी एनालिसिस करूंगा आपके सामने। ऐसा इसलिए क्योंकि बजट आने वाले हैं, कौन सा सेक्टर चलेगा, कौन सा सेक्टर में अच्छा मूव आने वाले हैं, तो उसी के बारे में डिस्कशन की जाएगी सेक्टर वाइज। तो पहला सेक्टर मैंने निफ्टी ऑटो का लिया हुआ है और उस पर हम देखते हैं कि क्या हम लोग एनालिसिस कर सकते हैं, कैसा हम लोग इस चीज़ को देख सकते हैं आने वाले टाइम पर ये ऑटो सेक्टर कैसे मूव करेगा। तो आप देख सकते हो कि जो मूव लिया है मैंने यहाँ पर, ये यहाँ से मैंने मूव काउंटिंग शुरुआत किया है। 2017 में एक बार इसमें जो हाई लगा हुआ था, ये हाई लगा हुआ था और 12,000 के आसपास का जो हाई है, ये हाई था। अब क्या हुआ है, तो अब यहां पर जो प्राइस ऊपर से नीचे की तरफ आई और जो यहां पर बॉटम लगाई 2020 में, तो टाइम पीरियड बहुत लिया है। मतलब तकरीबन ये मान के चलिए कि बहुत ज़्यादा टाइम पीरियड लिया है, 557 टाइम्स लिया हुआ। लेकिन ध्यान में रखिएगा, कोई भी चीज़ जब अगर अप स्पीड में भी अप साइड जाती है तो पहले हम क्या करते हैं कि पहले पुराने मूव को देखा जाता है कि पुराने की जो मूव आ रही है, जो प्रीवियस जो फॉल आ रही है, उसने कितना टाइम कंज्यूम किया हुआ है। अगर ये ज़्यादा टाइम लिया हुआ है और इसके कम, ये टाइम कम लिया है, पूरा यहाँ से जो मूव है ये कम टाइम पीरियड लिया है, तो हम इसको इम्पल्स कंसीडर करेंगे, इसको इम्पल्स रीड किया जाएगा और इसको करेक्शन रीड की जाएगी। ठीक है, तो 2018 से लेकर 2020 तक जो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो आया था प्राइस, करेक्शन का मूव था। अब जो 2020 से जो प्राइस चल रही है, ये इम्पल्स का मूव है। तो इसी इम्पल्स के मूव को रीड किया जाएगा और हम एनालिसिस करेंगे। जब आप यहाँ पर देखोगे तो आप देख सकते हो कि ये पूरी जो फॉल है डेली के टाइम फ्रेम पर, तो इसने टाइम फ्रेम लिया हुआ है 557 डेज है ये डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से, और यहाँ से जो प्राइस मूव करके ऊपर तक गई है तो ये टाइम फ्रेम ली है 490 बार ली है, मतलब 490 दिन के आसपास ली है। आप इसको देखोगे तो ठीक है, तो मतलब इसको इम्पल्स रीड की जाएगा। टाइम पीरियड कम लिया है अपने प्रीवियस हाई को काटने के लिए। तो अब हम बात करते हैं कि इस पूरे मूव को कैसे रीड किया जाएगा। तो मैं अब यहाँ पर ध्यान दो आप कि जो बॉटम लगा है, इस बॉटम को हायर डिग्री में 1 रखा गया है और इसको ये 1 हो गया और इसको 2 रखा गया है। फिर जो थर्ड की मूव रखी गई है वो यहाँ पर रखी गई है। इसके बाद पूरी जो मतलब आप देख सकते हो कि बहुत अच्छा एक्सटेंशन मूव दिया हुआ है पूरे वेव थर्ड ने। अब जो फॉल आई है, ये पूरा जो फॉल आया है ये चौथा वेव है। हम देख रहे हैं कि जो आने वाला जो मूव है वो अब फिफ्थ वेव में चल रहा है। कुछ ऐसे मूव चल रहा है, अब देखोगे तो ये 1 गया, ये 2 गया और ये 3 और ये 4। तो कहीं ना कहीं जो चौथा वेव है ये वो नीचे ट्रेड किया हुआ है। तो ये इसको हम लोग एंडिंग डायगोनल कह सकते हैं, एंडिंग डायगोनल, या फिर टर्मिनल इंपल्स भी बोल सकते हैं, जो वेव फिफ्थ बनता है। ठीक है, तो टर्मिनल इंपल्स अगर रीड करते हैं यहाँ पर, तो मैंने यहाँ पर रिट्रेसमेंट लगाया हुआ है, जो कम से कम जो है प्राइस जो अभी देखोगे तो 133% को रिट्रेस कर चुका है। अगर बजट में कुछ अच्छा आता है तो ये ज़्यादा से ज़्यादा प्राइस जो है 200% तक का मैंने मैक्सिमम रेंज रखा हुआ है, जो तकरीबन 12,841 के आसपास या फिर 13,000 के आसपास का रेंज बन सकता है। और यहीं पर इंटायर मूव का जो इंटायर मूव बना हुआ है, तो देख सकते हो कि यहां से जो मूव है, यहां से जो मूव गया है और यहां तक आया है, उसको मैंने 1 रखा हुआ है। मतलब ऐसा नहीं है कि आप रिजल्ट में कुछ अच्छा आया तो आप इसको बाय कर लीजिए, नहीं, यहां पर 1 बताया गया है। इसका मतलब ये है कि प्राइस जो है यहां पर जो मूव है, यहां पर
जो अप साइड है पूरा 2020 से लेकर 2022 का एक साइकिल कंप्लीट वाला एक मूव कंप्लीट हुआ। इसके बाद क्या हो सकता है कि प्राइस अगर मूव कर रही है तो यहाँ से मूव करके डाउन ट्रेंड में आएगी जो सेकेंड वेव बनाएगी, और जब ये सेकेंड वेव बनाएगी तो यही आपका बाइंग अपॉर्चुनिटी होगा। अब ये जब भी बनाएगी आप इसको ट्रैक करिए। सेकेंड वेव पर आपको यहाँ पर बिल्कुल इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। आप जब ये सेकेंड वेव बनाएगी तो आप इसको यहाँ पर लगाएंगे, बाई करेंगे, और आपको क्या करना होगा कि जहाँ भी हाई लगेगा इस हाई को रखेंगे आप 0% अगर रिवर्सल लेता है तो, और इसको रखेंगे आप 100%। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये फ्यूचर के लिए बता रहा हूँ आपको मैं। तो जो सेकेंड वेव बनेगा इस पूरे रिट्रेसमेंट में तो 38.2% कम से कम, और मैक्सिमम जो है 61.8%। तो यहाँ पर दो जो रेंज बनेंगे यहाँ पर आपकी बाइंग अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पर आपको इन्वेस्टमेंट करना है यहाँ पर। और टोटल जो कंपनियां हैं 198 हैं। अभी भी आपके पास टाइम है, 198 कंपनियों को ट्रैक कीजिए जो जिसका फंडामेंटल अच्छा है, और इनको ढूंढिए कि इस इंडेक्स पर कितना हमें कौन कौन से स्टॉक्स जो हैं कंपनियां हैं जो इन सब रेंज के आसपास आकर आपको अच्छा मूव दे सकती हैं, एक अच्छा गेन दे सकते हैं इन फ्यूचर में। तो जो यहाँ पर सेकेंड वेव बनता है, अब ध्यान देना कि जो सेकेंड वेव बनेगा इसके बाद प्राइस ने अच्छा मूव देगी जो वेव थर्ड की तरफ चलेगा। तो ये वेव थर्ड कब तक चलेगा मैं आपको बता देता हूं। आप देख सकते हो कि यहां पर मैंने ना वो लगाया हुआ है, टाइम एनालिसिस लगाया हुआ है। तो टाइम एनालिसिस के हिसाब से ये जो डेट आ रहा है, ये डेट आ रहा है 20 अक्टूबर 2023 तक। ये टाइम एनालिसिस है। टाइम एनालिसिस के हिसाब से जो डेट आ रहा है 20 अक्टूबर 2023, मतलब जो है अभी जो मूव चल रहा है हम इसको ऐसे रीड कर सकते हैं कि हमारा ये 2022 में वेव फर्स्ट कंप्लीट हो गया, और जो सेकेंड जब भी कंप्लीट होगा तो उसका डेट हम नोट कर लेंगे। तो हमारे सेकेंड कंप्लीट हो जाएगा इस साइड, और थर्ड का जो लेंथ चलेगा वो कब कंप्लीट होना चाहिए, वो इस डेट को आसपास कंप्लीट होना चाहिए। ये टाइम पीरियड के एनालिसिस है, क्योंकि इसने अभी ना आप देख सकते हो कि ये ना 61.8% को ये ब्रेक करके 261.8% की तरफ प्रोजेक्ट कर रही है टाइम पीरियड के हिसाब से। ठीक है, तो ओवरऑल जो कॉन्सेप्ट रहा इस पूरे रीड को, पूरी चीज को, तो आपको क्या करना है, आज से ये होमवर्क है आपका कि 198 जितनी भी कंपनी ऑटो सेक्टर की हैं उनमें से अच्छी क्वालिटी के कंपनियों को सर्च करेंगे, उस पर एनालिसिस डालेंगे, और उस पर इसकी अपॉर्चुनिटी ढूंढे कि कहाँ बाई अभी नहीं करना है और ना इन्वेस्टमेंट करना है। ध्यान में रखिएगा, उसको फिल्टर करके रखना है, और सेकेंड वेव जब आएगा तो वहाँ पर हम अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे, बाई करेंगे वेव थर्ड के लिए। अच्छा मूव आएगा और होल्ड करना होगा, और एक हम आने वाले टाइम पर देखेंगे कि जो मूव है ऑटो सेक्टर का वो 25,000 के आसपास भी जा सकता है। ठीक है गाइस, तो ये हमारा ऑटो सेक्टर का एनालिसिस रहा, और कैसा लगा आपको ये जरूर बताइएगा। तब तक मिलते हैं नई वीडियो में, आप अपना ख्याल रखिएगा। ऑल द बेस्ट एवरीवन।